नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस नवरात्रि के सप्तम दिवस पर आपके बीच माँ कालरात्रि के स्वरूप, उनको पसंद वाले पुष्प नैवेद्य और किन किन कामनाओं की पूर्ति हेतु माँ कालरात्रि का पूजन इस नवरात्र के सप्तम दिवस में किया जाता है, इन सभी प्रतिपाद्य विषयों को लेकर आपके बीच समुपस्थित हूँ। माँ का इस नवरात्रि में जो 7वां विग्रह है वह कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। माँ के स्वरूप का यदि वर्णन किया जाए तो माँ भयंकर स्वरूप में है। काला वर्ण माँ का है। माँ के केश खुले हुए हैं। माँ 3 नेत्रों को धारण करने वाली हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र होने की बात हम जानते हैं, तो इस शिवा के भी 3 नेत्र हैं। जो तीसरा नेत्र है वह संहार करने वाला नेत्र है। माता ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों को मारकर हमारे संतति की रक्षा की है। माँ गर्दभ की सवारी करती हैं एवं माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं और शेष 2 भुजाओं में एक भुजा में माँ चंद्रहास खड़ग और दूसरी भुजा में माँ कांटेदार कटार जो है धारण करती हैं। माँ का रूप पूरी तरह से भयंकर है, परंतु माँ भक्तों का शुभ ही करती हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी की भी संज्ञा दी गई है। और इस नवरात्रि के सप्तम दिवस जो माँ कालरात्रि के विग्रह का दिन है, इस दिन रात्रि में पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी को भी रात्रि में हम पूजन करते हैं, परंतु सप्तमी के दिन भी रात्रि में पूजन का बहुत महत्व है। और माँ कालरात्रि के इस स्वरूप का दर्शन पूजन अर्चन करने से माँ सारी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। यह माँ का स्वरूप रहा। अब हम चर्चा करेंगे कि माँ को कौन से नैवेद्य और पुष्प आदि प्रिय हैं। माँ को यदि आप पुष्प आदि चढ़ाएं तो माँ के उस स्वरूप में, माँ के गले में सफ़ेद पुष्प की माला है, तो माँ को सफ़ेद पुष्प की माला अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ नैवेद्य के रूप में आप माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं, दही और दही से बने हुए बड़ा आदि का नैवेद्य चढ़ाएं तो माँ प्रसन्न होती हैं। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ नवरात्रि के इस सप्तम दिवस पर वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या कन्याओं को आप इस दिन वस्त्र अवश्य दान करें। वस्त्र दान की महिमा उत्तम बताई गई है। इसके साथ ही माँ को प्रसन्न करने के लिए खुशबूदार जो पदार्थ हैं, सुगंधित तेल इत्यादि, इसका भी दान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। खुशबूदार पदार्थों के दान करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो यह रहा माँ का पसंद, माँ का प्रिय नैवेद्य और पुष्प आदि का वर्णन। अब हम लोग यह जानेंगे कि माँ कालरात्रि के पूजन करने से कौन कौन सी कामनाओं की पूर्ति होती है और किस तरह का विशेष पूजन व्यक्ति को करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जाने अनजाने में, अननोइंगली अनविलिंगली आदमी से कभी कभी कोई पाप, कोई गलती हो जाती है और उस गलती को प्रायश्चित के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि आपके द्वारा अननोइंगली अनविलिंगली, जाने अनजाने में, इफ़ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक इन योर लाइफ, अगर आपने कोई गलती कर दिया हो, तो इस माँ के शरण में जाएं, माँ से प्रार्थना करें कि माता हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है। तो माता उस पाप को तुरंत ही नष्ट कर देती हैं, उस पाप का शमन कर देती हैं और आप पाप मुक्त और भय मुक्त हो जाते हैं। साथ ही माँ कालरात्रि सिद्धियों को देने वाली बताई गई हैं। माँ कालरात्रि के पूजन करने से किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और वैसे भाई बंधु, वैसी माता बहनें
जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि का साया हो, या किसी तरह का कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट जिसके चलते वो परेशान हो, भले ही वो भ्रम की स्थिति बनी हुई हो, तो माँ के शरण में जाने से उस भूत प्रेत पैशाचिक किसी भी तरह का दोष हो, उसकी निवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ कभी कभी ग्रहों के प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति को उन ग्रहों के हिसाब से कष्ट भोगना पड़ता है। तो ग्रह यदि प्रतिकूल प्रभाव का है, या मार्केश आदि की दृष्टि हो, मार्केश आदि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, और यदि आप उन ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपका जीवन प्रभावित है, तो आप माँ कालरात्रि के शरण में जाएं। इस सप्तम दिवस आज के दिन माँ कालरात्रि का विधि पूर्वक पूजन करें, माता से प्रार्थना करें। तो चाहे किसी भी तरह का प्रतिकूल ग्रह हो जिसके चलते आपका जीवन प्रभावित होता हो, तो वह प्रतिकूल ग्रह के उस दोष का शमन हो जाता है और उस ग्रह की अनुकूलता आपके प्रति बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो ज्योतिष शास्त्र की जानकारी लेने के लिए जो छात्र आदि आते हैं, हमारे यहाँ जो जजमान आते हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप बेहिचक माँ के शरण में जाइए, माँ के शरण में जाइए। वहाँ जाने पर किसी भी तरह की कोई बाधा होगी, किसी भी ग्रह की प्रतिकूलता होगी, वो अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही साथ तांत्रिक विद्याओं के जो जानकार हैं, उनको सिद्धि के लिए यह सबसे उत्तम दिन माना जाता है। हम देखते हैं कि बहुत तांत्रिक साधक जो इस जग के कल्याण के लिए तंत्र आदि साधनाओं का प्रयोग करते हैं, वे सभी आज सप्तमी काल रात्रि माँ का पूजन और रात्रि में पूजन अवश्य करते हैं, और ऐसा करने से उन्हें तांत्रिक विद्याओं में सिद्धि मिलती है। तो विशेष कामनाओं हेतु माँ का पूजन करें। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, आपको सिद्धि प्राप्त करना हो, भूत प्रेत पिशाच आदि का डर हो, प्रतिकूल ग्रह का प्रभाव हो, तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करना हो, तो आपका माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन और सर्वविध षोडशोपचार राजोपचार पूजन करें तो माँ प्रसन्न रहती हैं। कहा भी गया है, मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माता के ऊपर छोड़ दीजिए, माता को जैसा लगेगा वैसा आपको वर देगी। अब जानते हैं कि माता कितनी दयालु हैं। तो आज इस सप्तम दिवस पर माँ कालरात्रि को मैं प्रणाम करता हूँ और सर्वजन सुखाय सर्वविध कल्याणार्थ माता से प्रार्थना भी करता हूँ। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।